बढ़ते आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंक के विरुद्ध ऑपरेशन अभी बाकी है। सुरक्षा बल के जवान पुंछ में आतंकी हमले के 7 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान से इस सर्च ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। ये सिर्फ कुछ समय की बात है कि जब इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का हिसाब बराबर होगा। इस बीच सरकार पूरी तरह एक्शन में है। 2 दिन पहले आर्मी चीफ ने घाटी का दौरा किया था, तो आज रक्षा मंत्री राजौरी पहुंचे। सेना के बड़े अफसरों के साथ सुरक्षा हालात की समीक्षा की, जवानों का हौसला बढ़ाया। आज ही सेना ने बारामूला में आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। हाईवे पर एक आईईडी को डिफ्यूज किया गया। हम आपको इन तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से फुल एक्शन में है सेना। इस खबर की पूरी विस्तार भी आगे हम आपको देंगे। पहले बात कर लेते हैं राजनाथ सिंह की, जिन्होंने राजौरी में सेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे, हमने ये बर्दाश्त नहीं। कश्मीर में तैनात सेना की हिफाजत के लिए जो भी जरूरी होगा सरकार वो कदम उठाएगी। राजनाथ सिंह ने सेना के जज्बे की तारीफ की, जवानों को और सतर्क रहने को कहा। साथ ही कहा कि हमें आतंकियों का मुकाबला करने के साथ साथ लोगों का दिल भी जीतना है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप सब काम कर रहे हैं उसके प्रति मैं ये कहना चाहूंगा, सभी के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता का भाव है। और साथियों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना सारी दुनिया में कोई साधारण सेना के रूप में नहीं मानी जाती। लोग यह मानते हैं कि भारतीय सेना जैसी पहले थी उससे कहीं अधिक अब ताकतवर हो गई है, और साथ ही हमारी भारतीय सेना पहले के कंपैरिजन में काफी वेल इक्विप्ड हो गई है। आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। राजनाथ सिंह के पहले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे 25 दिसंबर को जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पुंछ में चल रहे सेना के ऑपरेशन की समीक्षा की। सेना की उत्तरी कमांड और व्हाइट नाइट कोर के कमांडर के साथ बैठक की। 25 दिसंबर को आर्मी चीफ का दौरा हुआ था। आर्मी चीफ ने समीक्षा बैठक की थी और 2 दिन बाद यानी कि आज 27 दिसंबर को आर्मी चीफ ने समीक्षा बैठक की है। सेना की हौसला अफजाई की है। जो हमला आतंकियों की तरफ से किया गया उसकी भी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली और ये जानने की कोशिश की कि आतंकियों को ढूंढने के लिए अभी क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आतंकी अभी तक सेना के हत्थे क्यों नहीं चढ़ पाए हैं। तो 25 दिसंबर को आर्मी चीफ ने समीक्षा बैठक की। 27 दिसंबर को जो बैठक है वो रक्षा मंत्री की तरफ से की गई है। तो लगातार अब कोशिश की जा रही है कि सेना से बातचीत की जाए, सेना का हौसला अफजाई की जाए। आपको बताते हैं कि कश्मीर में सेना का कर्तव्य पथ कैसा है। पुंछ में एनकाउंटर हुआ, 4 जवान शहीद हुए, 2 घायल हो गए। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। 7वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 सिविलियंस की भी मौत हुई। सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मौत के बाद प्रोटेस्ट भी किया गया। ब्रिगेडियर रैंक के अफसर का तबादला इसके बाद किया गया। 4 जवान इस हमले में शहीद हो गए जबकि 2 घायल हैं। और बड़ी बात यह कि 3 सिविलियन की भी मौत हो गई है। सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आसमान से लेकर जमीन तक उन आतंकियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने
सेना पर हमला बोला और इस हमले में देश के 4 वीर जवान शहीद हो गए, जबकि 2 के घायल होने की भी खबर है। इस बीच आज सेना ने बारामूला में आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। आतंकियों ने हाईवे पर एक गैस सिलेंडर में विस्फोटक को फिट किया था। सुबह सेना की टीम ने इस पर नजर पड़ी। तुरंत हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसने इसे डिफ्यूज कर बड़े हादसे को टाल दिया। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पे आज सुबह रोड ओपनिंग पार्टी को गैस सिलेंडर में एक संदिग्ध चीज़ मिली, जिसके बाद पूरे हाईवे को जो है दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और करीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद जो है गैस सिलेंडर को डिफ्यूज़ किया गया है। गैस सिलेंडर में किस प्रकार का चीज़ लगाया गया था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्या वो एक आईडी फिट की गई थी ताकि जो कॉन्वॉय बारामूला से श्रीनगर या श्रीनगर से बारामूला मॉर्निंग में गुजरती है उनको निशाना बनाना था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही ये खबर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ को मिली, उसके बाद पूरे एरिया का कॉर्डन ऑफ किया गया। हाईवे को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जो है उस गैस सिलेंडर को डिफ्यूज किया है। फिलहाल दोनों तरफ से जो है ट्रैफिक को रिज्यूम किया गया है और पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है।